हाई स्कूल क्लासेस के इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपसे नहीं आता तो डेफिनेटली आने लगेगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्रमेय 9.1 क्या लिखा है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, यदि आपके पास कोई वृत्त है और उसमें दो बराबर जीवाएं हैं डियर स्टूडेंट, जैसे एक जीवा ए बी हो गई, एक जीवा सी डी हो गई, तो हमें ये बताना है कि ये दोनों जो जीवा है ना केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगे। मतलब एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ डी के बराबर होगा। ये सिद्ध करने को आएगा। ठीक है, तो कैसे करना आप देख सकते हैं। हमें एक वृत्त बनाना है और उसमें दो बराबर जीवाएं बनानी है और जीवा को केंद्र से मिला देना है। ठीक है, दोनों जीवाओं को हमने केंद्र से मिला दिया। अब हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, इस त्रिभुज का हमारा ए बी जो भुजा है इस त्रिभुज के सी डी भुजा के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों भुजाएं, दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। इसके बाद डियर स्टूडेंट एओ वृत्त की त्रिज्या होगी और ओसी भी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो एओसी का ओ बी, देखिए इस त्रिभुज का एओ इस त्रिभुज के ओसी के बराबर होगा, वही हमने लिख दिया ओ ए बराबर ओसी। ठीक है, उसी तरह ओ बी ओडी के बराबर होगा तो ओ बी बराबर ओडी हम लिख देंगे। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। ओ ए ओ सी के बराबर, ए बी सी डी के बराबर और ओ बी ओ डी के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये लिख दिया गया कि त्रिभुज ए ओ बी किसके सर्वांगसम होगा, त्रिभुज सी ओ डी के। अब डियर स्टूडेंट, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसका देखिए, ये संगत ए ओ बी का संगत कोण क्या हो जाएगा, सी ओ डी। तो हम लिख देंगे कि ए ओ बी जो है सी ओ डी के बराबर हो जाएगा। इस नियम को बोलते हैं सीपीसीटी, हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इसका विलोम कभी कभी एग्जाम में आता है तो इसको भी देख लीजिए। क्या लिखा है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो ये जीवाएं बराबर होती है। देखिए, इसमें उल्टा दिया है। यदि आपके पास कोई सर्किल है ना डियर स्टूडेंट, मान लीजिए आपने कोई सर्किल बनाया, इसमें बोला है, यहाँ पे हमने मान लिया इसका केंद्र है, बोला है कि यदि जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास दो जीवा है, एक जीवा ये हो गई और एक जीवा ये हो गई। ठीक है, समझिए थोड़ा ध्यान से इसको। यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ओ है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी और इसका नाम दे दिया हमने सी डी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है डियर स्टूडेंट, तो हमें स्टूडेंट ये पता है, इसमें देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या पता है, हमें ये पता है कि एंगल ए ओ बी जो है एंगल सी ओ डी के बराबर है। ठीक है, एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के बराबर है और हमें स्टूडेंट यहाँ पे सिद्ध करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, क्या लिखना है, सिद्ध करना है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए बी है ना डियर स्टूडेंट किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो त्रिभुज आपके सामने बन रहे हैं। पहला त्रिभुज है, यहाँ पे आप लिखेंगे उत्पत्ति प्रमाण या इंग्लिश में लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, देखिए दो त्रिभुज आप लेंगे तो त्रिभुज ए ओ बी का ए बी जो भुजा है ना डियर स्टूडेंट किसके, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता क्या है, देखिए एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ये आपके क्वेश्चन में पता है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रहे हैं, तो ये हम लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ डी के। और जो ए ओ त्रिज्या होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी के बराबर हो जाएगी। देखिए ए ओ और ओ सी चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों आपस में बराबर होंगी, तो ए बराबर ओ सी और इसी प्रकार से ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इन दोनों त्रिभुजों में हमने दो भुजा बराबर कर दिया और उनके बीच का कोण बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। इस नियम को क्या बोलते हैं, देखिए दो भुजा बराबर है और उनके बीच का कोण, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भाग भी बराबर होंगे, तो ए बी का संगत भाग सी डी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो ए बी होगा किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। इस नियम को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं सीपीसीटी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अच्छे से तैयार करके जाइएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इन्हीं दोनों क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका
प्रश्नावली 9.1। दोनों क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं देखिए। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होती है यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। सेम जैसे मैंने अभी बताया आपको वैसे करना है। अंतर क्या है कि आपको दो वृत्त बनाने हैं। देखिए क्या लिखा है, आपको दो सर्वांगसम वृत्त बनाने हैं। एक आपका वृत्त ये हो गया, ठीक है, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, विदाउट यहाँ पे आपके राउंडर से। देखिए आपको दो वृत्त बनाने हैं, एक वृत्त ये मान लीजिए और एक वृत्त ये, ठीक है। एक वृत्त आपका ये हो गया, ठीक है, इसमें ये हो गया डियर स्टूडेंट, और आपका एक वृत्त ये हो गया। ध्यान से समझिएगा। इस वृत्त की एक त्रिज्या आप मान लीजिए ए बी और इसकी त्रिज्या मान लीजिए सी डी, ठीक है। इसका सेंटर मान लीजिए ओ और इसका सेंटर मान लीजिए ओ डैश। क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो वृत्त सर्वांगसम होती हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। हमें ये दिया है कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, ठीक है। क्या दिया है डियर स्टूडेंट कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं जहां ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, इंग्लिश में लिखेंगे टू प्रूफ। क्या सिद्ध करना है, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। तो कैसे उपपत्ति करेंगे देखिए, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डैश डी में हम क्या देख रहे हैं, देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की जीवाएं बराबर है। तो जो ए बी है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह एओ किसके बराबर हो जाएगा, एओ बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट सीओ डैश के, ठीक है। इसमें आप रीजन लिखना चाहें तो लिख देंगे कि ये दोनों जीवा आपस में बराबर हैं और ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में बराबर होंगी ही, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और इसी तरह आप क्या लिख देंगे, ओ बी जो है किसके बराबर है, ये बराबर है ओ डैश डी के, ठीक है। मैंने क्या बोला, ओ बी किसके बराबर, ओ डैश डी के बराबर है। चूंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम है और सर्वांगसम वृत्त है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी ही होंगी, ठीक है। अब दो चीज हमने क्या बराबर कर दिया, हमने इस भुजा को इसके बराबर, इस भुजा को इसके बराबर और इस भुजा को इसके बराबर, मतलब तीन भुजा हमने बराबर कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी ओ डैश डी के, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांगसम हो गए ना डियर स्टूडेंट, तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ डैश डी के। इस नियम को क्या बोलते हैं, CPCT। तो आपको यहाँ पर लिख देना है CPCT। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। और इसका अथवा यदि क्वेश्चन आएगा आपके पास, देखिए जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, तो जीवाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपको ये पता है। अगले क्वेश्चन में सेम आपको यही फिगर बनाना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। मैं इसी फिगर से के थ्रू यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, इसमें आपको ये गिवन रहेगा कि आपका जो यहाँ पे केंद्र पर कोण है ना वो बराबर है। मतलब एंगल ए ओ बी जो है एंगल सी ओ डैश डी के बराबर है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसके एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल सी ओ डैश डी के। हमें यहाँ पे स्टूडेंट सिद्ध क्या करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है कि दोनों जीवा बराबर है। मतलब ए बी जो है सी डी के क्या है, बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट, दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी, ठीक है, ओ डैश डी में, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, अब देखिए यदि सर्वांगसम वृत्त है तो त्रिज्या बराबर तो होंगी ही होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डियर स्टूडेंट, जो एओ होगा, समझिएगा, एओ किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सीओ डैश के। और जो बीओ है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी और सॉरी डीओ डैश के बराबर हो जाएगा। और इनके बीच जो बनने वाला कोण है ना, ये भी आपस में बराबर है। मतलब एंगल ए ओ बी जो है डियर स्टूडेंट वो किसके बराबर है, एंगल सी ओ डैश डी के। अभी देखिए हमने इन त्रिभुजों में क्या प्रूफ कर दिया, दो त्रिज्या बराबर है और उनके बीच का कोण, मतलब दो भुजा बराबर है उनके बीच का कोण बराबर है। तो किस नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, मतलब साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए
ओ बी जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के। अब यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे, मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। तो आप लिख देंगे ए बी बराबर सी डी। इस नियम को क्या बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं सी पी सी टी। तो आपको ब्रैकेट में सी पी सी टी लिख देना है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपका 9.1 कंप्लीट हुआ। आई होप ये 4 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। चारों क्वेश्चन एक जैसे सिमिलर हैं, ठीक है, मिलते जुलते हैं, आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में जो आता है, क्या लिखा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो हमने एक वृत्त बना लिया और उसके केंद्र से उसके जीवा क्या है, यहाँ पे ए बी है, ए बी पर एक लंब डाल दिया ओडी, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो लंब है इस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब हमें ये सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो ए डी है डियर स्टूडेंट वो किसके बराबर है, डी बी के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए यदि हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, मतलब ये दोनों क्या है, ए डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। यहाँ पे दो उपपत्ति कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा उपपत्ति। तो उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज है, बी ओ डी में, ठीक है, बी ओ डी में। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या गया है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है। लंब डाला गया मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। अब यदि किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, देखिए जो ओ ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, आपको लिख देना है यहाँ पे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के बराबर हो जाएगा। उसी तरह डियर स्टूडेंट जो ओ डी है, आप यदि ध्यान से देखो तो ओ डी बराबर हो जाएगा ओ डी के, क्योंकि दोनों त्रिभुज में है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ या कॉमन भुजा, ठीक है, कॉमन साइड। तो ये कॉमन हो गई, तो ओ डी बराबर हो जाएगा ओ डी के। और डियर स्टूडेंट यदि लंब है तो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ डी ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी बी के, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये दोनों समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये जो त्रिज्या होगी ना, ये कर्ण का काम करेगी। और हमने आपको बताया है कि यदि दो त्रिभुज में कर्ण बराबर है और कोई एक भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए ओ डी जो है सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी ओ डी के। इस नियम को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, आर एच एस, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता। इस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, मतलब जो ए डी होगा डियर स्टूडेंट किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर होगा। किस नियम से बराबर हो जाएगा, तो इस नियम को बोलते हैं सी पी सी टी, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम और इनकी संगत भुजाएं बराबर। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न हल करना है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको और जो प्रश्न इसमें से पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं आपको समझाने को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इस एक्सरसाइज से तैयार करना है और आपको क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों प्रश्नों को तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके अलावा आपको जो अगले एक्सरसाइज तैयार करनी है डियर स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, ठीक है। 9.3 से आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितना कोड होता है ना, यहाँ पे उसका क्या होता है, डबल होता है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। देखिए यदि यहाँ पे 100 डिग्री के एंगल है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 का डबल 200 डिग्री हो जाएगा। यदि यहाँ पे कितना है, 90 है, तो 90 का यहाँ पे आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये आपको याद करना है, ठीक है। और इन दोनों प्रश्नों को भी आपको तैयार कर लेना है। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा चुका है, 8-9 पार्ट की वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर से केवल आपको इतने प्रश्न पढ़ने हैं, ठीक है। आप चलते हैं अगले चैप्टर पे। अब हम सीधा स्टूडेंट चैप्टर 7 पे आ जाते हैं। चैप्टर 7 से आपको जो मेन पढ़ना है, देखिए 7.1 तो आपका बहुत सरल है, इसमें सारे क्वेश्चन आपसे आना चाहिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 7.1, आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, वीडियो लेक्चर में हमारे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है 7.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 और इधर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो मेन आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये आते हैं। देखिए
ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90, AB बराबर AC है, कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। और अथवा में है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और इसके अलावा जो आपको तैयार करने हैं, तो उदाहरण नंबर 4 तैयार करना है। क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक AD BC पर लंब है, ये तैयार करना है। और प्रश्नावली में ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए जो आप क्वेश्चन बोलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इन जो सरल क्वेश्चन है, ठीक है, इनको देख लेते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, एबीसी समकोण त्रिभुज है, कोण ए बराबर 90 और AB बराबर AC है, तो कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सरल है। आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है, जिसमें बोला है कोण ए बराबर 90 है। कोण ए आपका कितना है, 90। ए हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया डियर स्टूडेंट C, ठीक है। आपको कोण ए बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। और ये दिया है कि AB AC आपस में बराबर है, AB और AC आपस में बराबर है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ट्रायंगल में AB AC के बराबर बनाना है। इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कोण B बराबर ज्ञात करना है और कोण C बराबर भी क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इन दोनों कोणों को देखिए समझिएगा। यदि ये AB बराबर AC है, ठीक है, AB बराबर यदि AC है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने को कोण बराबर होते हैं, तो A और C के सामने कोण बराबर होंगे, मतलब ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कोण A बराबर x, सॉरी कोण A मैंने लिख दिया, यहाँ पे कोण C बराबर x एंड कोण B बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब ये त्रिभुज कैसा है, आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण आपको 90 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 90 दिया है। अब समझिएगा, हम जानते हैं, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस C का मान कितना है, देखिए 2 ठो x है, एक 90 है, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो आपका 2x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 90 डिग्री, तो x का मान मिल जाएगा 45 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। x का मान कितना, 45, मतलब ये जो B और C कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री हो जाएंगे। इसके अथवा में है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है A, B और C, ठीक है। इसको आप कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज है ना, तो प्रत्येक कोण बराबर होंगे, मतलब यदि ये x तो ये भी x होगा। हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो x प्लस x बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। ये 3x हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 180 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में हम 3 का भाग दे देंगे, तो x का जो मान निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, आपके सामने ये दिया है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, इसमें दिया है कि ABC और DBC समान आधार BC, इनका आधार समान है जिसका नाम है BC, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है आपका BCD, ठीक है। इसमें आपको क्या सिद्ध करना है कि कोण ABD कोण ACD के बराबर है, ठीक है। देखिए कैसे हल करेंगे, आप पहले यहाँ पे अच्छे से फिगर बना लिए। आपका फिगर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे लगभग बना हुआ है। इसका नाम क्या क्या दिया है आपके बुक में, यहाँ पे है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, और इसका आधार बोला है डियर स्टूडेंट BC, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यहाँ पे दर्शाना है कोण ABD बराबर है कोण ACB की, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। और ये दिया है कि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट त्रिभुज ABC में, अब ABC कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, ठीक है। और इसी तरह ये वाला कोण, इसका नाम क्या है, कोण DBC बराबर होगा इस वाले कोण के, इसका नाम क्या है DCB।
कोण DCB, ठीक है। और देखिए ये दोनों हो गया ना, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, और इसके बाद आपको इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। अब जब आप जोड़ेंगे ना तो ये वाला और ये वाला एंगल जुड़ेगा, ये वाला एंगल जुड़ेगा, तो इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा? ABC और DBC मिलके क्या बन जाएगा? ABD मिल जाएगा। मतलब एंगल ABD ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ACB के, ठीक है। एंगल AC क्या नाम है इसका? D, तो D। यही तो हमें प्रूफ करना था डियर स्टूडेंट, तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए कितना सरल है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं किसी अगले चैप्टर पे। स्टूडेंट 5th चैप्टर में हमने सारे क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं, आप इनको देख लीजिएगा। हम यहाँ पे 6.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो 6.2 पे आपका जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, और इधर जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। इनको मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ऐसे आपका फिगर बना हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट ऐसे, ये इसका नाम है यहाँ पे P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R और इसका नाम है S, इसका नाम है डियर स्टूडेंट कितना? T, ठीक है। ये वाला कोण दिया हुआ है 130 और ये वाला कोण जो आपका Q है ये दिया हुआ है 50। ये कितना डिग्री दिया है ये स्टूडेंट? 50। आपको QRS बताना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे दीजिए M। अब देखिए यदि ये 130 है तो ये वाला जो डियर स्टूडेंट कोण होगा ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल SRM बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 50 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए आपका ये वाला और ये वाला ये दोनों एक आंतर कोण है, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? एक आंतर कोण, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो ये आपका Q है ना डियर स्टूडेंट, ये 120 दिया है, ठीक है ना, मैंने गलती से 50 लिख दिया, ये कितना दिया? 120। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक आंतर कोण है, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे एंगल DQR किसके बराबर होगा? इसको आप, इसका नाम क्या है? एंगल S, ठीक है। इसका नाम है SRQ या QRS भी आप लिख सकते हैं, QRS प्लस इसका नाम क्या है? 50, तो 50। अब देखिए ये वाला कोण आपको 120 दिया है, तो 120 डिग्री बराबर एंगल Q, यहाँ पे बराबर साइन है, ठीक है। एंगल QRS प्लस 50 डिग्री, 50 का आप पक्षांतर करेंगे तो एंगल QRS का जो मान निकल के आ जाएगा 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। तो 70 डिग्री आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें आपको x और y का मान बताना था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे z बन रहा है और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। यदि ये 50 है ना तो x भी कितना होगा? 50, क्योंकि इसका एक आंतर कोण x है, तो x बराबर कितना लिख देना है? 50 डिग्री। और यदि ये 127 है तो इसका एक आंतर कोण, ये दोनों कोण हैं, तो ये 127, तो इन दोनों का योग भी 127 होगा। मतलब 50 प्लस 22 127 के बराबर होगा। अब y का मान हम निकालेंगे तो 127 में 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70। इस तरह से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल है, मैंने कई बार आपको सॉल्व करवाया है। इसके बाद 6.2 में जो आपके प्रश्न है डियर स्टूडेंट, उनको कैसे हल करना है। देखिए y और z का अनुपात दिया है 3:5, तो हम क्या मान लेंगे? देखिए ये y है, ये x है, समझिएगा ध्यान से, ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो हम क्या करेंगे? हमें y अनुपात z का मान दिया है 3:7। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। हम यहाँ पे y और z का अनुपात दिया है 3:7, तो y को मान लेंगे डियर स्टूडेंट 3x और z को मान लेंगे 7x, सॉरी 4 है नहीं 7 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना दिया है, y अनुपात z 3:7, तो एक 3x हो जाएगा और z कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। आप समझिएगा z का एक आंतर कोण x है, z का एक आंतर कोण x है, तो x भी कितना हो जाएगा? z के बराबर हो जाएगा, तो x भी कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब समझिएगा ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये जो रेखा है ना, इसका ये तिर्यक रेखा कहलाएगी, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 होगा। मतलब यहाँ पे एंगल x
प्लस एंगल बाई कितना होगा स्टूडेंट 180 डिग्री। कैसे आपको ब्रैकेट में लिख देना है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण। अब यदि ये 180 है तो यक्स का मान कितना है आपके सामने, ये है 7x और ये कितना है 3x, तो 7x प्लस 3x बराबर 180 हो जाएगा, मतलब 10x बराबर 180। तो यक्स का मान आपके सामने कितना आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 18 डिग्री। आपको अब देखिए ये आपको वाई जेड और यक्स निकालना था, इसमें 7x यक्स का मान रखिए तो 18 सत्ते 126, ये भी कितना हो जाएगा 126 और ये कितना हो जाएगा 18 3 54। तो इस तरह से तीनों कोण आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये हो गया। बचा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसे करना है, ये वाला कोण आपको GED ये वाला कोण डियर स्टूडेंट कितना दिया है, टोटल 126 दिया है। आपको निकालना क्या है समझिएगा, यहाँ पे एंगल AGE इसका एकांतर कोण ही तो एंगल AGE है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यदि ये 126 तो ये भी 126 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एंगल GEF, अब ये टोटल 126 है और ये वाला 90 है, तो आप 126 से 90 घटा देंगे तो आपको GEF मिल जाएगा। 126 में 90 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ये आपका 36 डिग्री हो जाएगा। बचा आपका FG और E ये वाले एंगल बचा। तो आप देखिए इन दोनों का योग, ये आपके सामने 126 है, इन दोनों का योग 180 होगा, 180 में 126 आप घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। तो देखिए कितनी आसानी से हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है, इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।